सिकंदर हालात के आगे झुक नहीं सकता, तारा टूट के भी जमीन पर ज्यादा नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लॉकडाउन एक वरदान इस विषय पर बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये सच है। शायद आप मेरे इस ख्याल से सहमत नहीं होंगे। लॉकडाउन मतलब घर में कैद रहना, ये तो हमारी आज़ादी छीनने जैसा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपको अपने घर में रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, या आप पर किया गया अन्याय नहीं तो आपको दिया गया ऑफर है। इतने दिनों तक इंसान चिल्लाता रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों का एडमिशन टाइम नहीं, बच्चों के पढ़ाई टाइम नहीं, अपनों के साथ कुछ पल टाइम नहीं। अब तक इंसान चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन अब जब इंसान के पास टाइम है अपने परिवार के साथ रहने के लिए, तब भी आदमी रोता है, चिल्लाता है। वारे इंसान, प्रकृति का यूं रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा मान बैठा था, यह शक दूर करना भी जरूरी था। जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि लॉकडाउन लंबे समय तक होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, और इसे रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यही उपाय है। जी हाँ, इसमें बहुत मुश्किलें आएंगी, आई थी और आती रहेंगी, लेकिन इस नाजुक वक्त में अगर हमने छोटी सी भी गलती कर दी तो हमारी स्थिति उन्हीं कंट्रीज की तरह हो जाएगी। जी हाँ, वही कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, जो महासत्ताक हैं, जो सुपर पावर हैं, जिनके पास वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज वही कंट्रीज कोरोना के सामने अपने घुटने टिका दिए हैं। वहाँ पर हजारों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी ऐसी स्थिति क्यों बनी। इसका जवाब है, वहां के लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया, वहां के लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया, इसी वजह से उनकी स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। भारत के 135 करोड़ देशवासियों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया, और इसी वजह से हमारा देश कोरोना के इस लड़ाई में बेहतर कर रहा है। अगर हम लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करते तो हमारी स्थिति कैसी बनती, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा देश इतना लॉकडाउन सख्ती से पालन कर रहा है, इसी वजह से आज हमारे देश में कोरोना नहीं फैल रहा। अरे लॉकडाउन कितना अच्छा है, पूछो उस पापा की लाडली बेटी को जिसके लिए उसके पापा का टाइम ही नहीं था, लेकिन अब जब उसके पापा उसके साथ हैं, उसे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसके साथ हैं। अरे लॉकडाउन कितना अच्छा है, पूछो उस पत्नी को कितनी व्यस्त थी उसकी जिंदगी, लेकिन अब इस लॉकडाउन में उसे पता चला कि उसके पतिदेव को गाना भी आता है, मुस्कुराना भी आता है, जिंदगी थोड़ी रुक क्या गई, जीने का अंदाज ही बदल गया। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही। इन लफ्जों की तरह उन पलों में जिंदगी के आयाम ही बदल गए। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ग्रेटा थनबर्ग याद है? जी हाँ, वही ग्रेटा थनबर्ग जिसने हाउ डे यू ये सवाल दुनिया के हर वो नेता को पूछा था जिसने इस धरती माँ पे जुल्म ढाया है। ग्रेटा पिछले 2 साल से लड़ रही है, बार बार मानव समूह को कह रही है कि इंसान थोड़ा संभल कर, जिस धरती माँ ने तुझे उसके कोख में पाला है, उसी धरती माँ पर आज तू जुल्म ढा रहा है। लेकिन ना इंसान रुका, ना इंसान की ख्वाहिशें थमी। ग्रेटा चिल्लाती रही, इंसान जलता रहा, लेकिन इस लॉकडाउन ने तो कमाल ही कर दिया। आदमी घर में कैद क्या हुआ, गाड़ियां रास्ते पे आना रुक गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और हमारी धरती फिर से यौवन में चली गई। जो काम इंसान बरसों में नहीं कर सका, वह काम इस 2 महीने के लॉकडाउन ने कर दिया। लॉकडाउन कोरोना को हटाने के लिए कारगर तो है, लेकिन इंसान को इंसान बनाने के लिए भी वो कारगर है। जाते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।